Hello students, welcome to the course Mathematics 3. Today is your first class of mathematics and I will start my today's lecture with unit 4, that is group theory. Group theory, as the name is given here, theory, means in this portion you will not feel like you are studying mathematics. It is just a theoretical thing. As enrollment of students till now is very less, so I thought that I have to start theoretical thing, so that afterwards if any students will join, they will also understand that what I have taught. The numerical things like Laplace transform and set theory, graph theories, we will study afterwards. So that is unit 1, unit 2, unit 3, we will study afterwards. Those units are totally numerical based. It's need calculation and all, but unit 4 is theoretical group theory. Here you have to remember some theorems, the proof of theorems. So here first I am going to explain what is algebraic structure. A non-empty set with one or more binary operation defined over it and satisfying certain laws of binary operation is called an algebraic system. Means binary operation means like addition, subtraction, multiplication, division, all these are known as binary operations. Okay, so a non-empty set means a set in which non-empty means ऐसा set जिसके अंदर कोई ना कोई elements हो, पूरी तरह से वो empty ना हो. तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसमें अगर हम लोग एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, सेटिस्फाइंग सर्टेन लॉज, कुछ लॉज होते हैं लाइक एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब क्या होता है हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक सिस्टम. सबसे पहले एक आता है ग्रुपॉइड. क्या होता है? तो ग्रुपॉइड, मान लो कि जी मेरा कोई नॉन एम्प्टी सेट है. मतलब नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ ए बी सी डी ई ऐसा कुछ एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जी मेरा नॉन एम्प्टी सेट है एंड एस्ट्रिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. अभी हम तुरंत बताएं कि बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. तो उसमें से मान लो कि हम एक एस्ट्रिक कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लिए. ये मेरा एस्ट्रिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है. देन द स्ट्रक्चर जी एस्ट्रिक, ये ग्रुप को हम लोग डिनोट इसे ही करते हैं. जिन ग्रुप को हम लोग जी, अगर बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक लिए हैं तो यहाँ पे एस्ट्रिक. अगर हम मान लो कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिए हैं तो हम उसको डिनोट करेंगे जी प्लस जी प्लस ऐसा. ठीक है, ऐसा हम लोग डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे जी एस्ट्रिक हमारा ग्रुपॉइड है. इसको क्वासी ग्रुप भी कहा जाता है. इफ़ अगर जी एस्ट्रिक बी बिलोंग टू जी, ए एस्ट्रिक बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, मतलब कि मान लो कि ए और बी जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है. जी कोई सेट है, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ए एस्ट्रिक बी भी कहाँ बिलोंग करेगा? जी में. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, बिलोंग करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि हम कोई जी जो है वो नेचुरल नंबर, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिए. नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के अंदर 0 से लेकर पूरा 100 तक का एलिमेंट्स होगा. ठीक है, तो अब मान लो कि ए जो है, ए क्या हो गया, ए हम मान लिए सपोज 2 और बी मान लिए हम सपोज 3. तो 2 और 3 किस में बिलोंग कर रहा है? 2 और 3 दोनों मेरा नेचुरल नंबर है तो एन में बिलोंग करेगा. अब मान लो कि हम एस्ट्रिक एक लिए हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहा है. ये मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है एस्ट्रिक. तो एस्ट्रिक भी मतलब अगर हम 2 ए एस्ट्रिक बी भी जी में बिलोंग करेगा, इसके लिए हमको क्या एन में बिलोंग करेगा. इसके लिए क्या करना होगा? 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना होगा. 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 6 भी मेरा किस में बिलोंग कर रहा है? एन में, क्योंकि नेचुरल नंबर 6 भी है. तो ऐसे ऐसे सेट्स को हम लोग क्लोज्ड कहते हैं. बी द बाइनरी ऑपरेशन जी इज़ क्लोज्ड. अगर ऐसा हो मतलब ए और बी जी में बिलोंग कर रहा है और ए एस्ट्रिक बी भी जी में बिलोंग करे तो हम लोग उसको कहते हैं क्लोज्ड फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इन द सेट जी सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या होता है? अगर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए के बराबर हो तो उसे हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करें तो हम लोग उसको कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड कहते हैं.
यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, एन यहाँ पे डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, जेड इंटीजर्स को, क्यू रैशनल इरेशनल नंबर्स को, आर रैशनल नंबर्स को, रियल नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स क्यू रैशनल नंबर्स को कर रहा है, आर रियल नंबर्स को कर रहा है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कर रहा है। ये सारे कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड होते हैं। और इसके अलावा द सेट n is not a groupoid with respect to the operation minus, since if a comma b belong to n then a minus b is not always a natural number। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि n जो है, सेट n जो है वो मेरा ग्रुपॉइड नहीं है। ग्रुपॉइड का मतलब क्लोज्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे हाईलाइट किए क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो कि ए और बी, 2 और 3 मान लो बिलोंग कर रहा है एन में, ठीक है, 2 और 3 एन में बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या लिए? माइनस। तो अगर हम 2 माइनस 3 करेंगे तो मेरा आंसर -1 आएगा। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसीलिए -1 तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए a माइनस बी इज़ नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो इसीलिए मेरा ग्रुपॉइड भी नहीं है, क्योंकि ग्रुपॉइड को क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना होता है। फिर एक हमारा आता है सेमी ग्रुप। तो ग्रुपॉइड में हम लोग पढ़े कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करे तो उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं, और अगर कॉम्यूटेटिव के साथ में अगर सेटिस्फाई करें तो हम उसे कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड कहते हैं। सेमी ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना चाहिए? अ जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, और एस्ट्रिक अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन इट, देन द स्ट्रक्चर जी एस्ट्रिक इज सेट टू बी अ सेमी ग्रुप इफ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू एस्ट्रिक सी। मतलब इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर कोई भी ग्रुप जो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे सेमी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। मतलब एसोसिएटिव तो है ही, साथ में कॉम्यूटेटिव भी। लेकिन यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इंटीजर्स का अगर हम माइनस करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम कोई इंटीजर ले लिए, एक हम ले लिए a ले लिए -1, b ले लिए हम लोग मान लो -2, और c ले लिए मान लो -3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं। a मल्टीप्लाइड बाय, माइनस में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। तो हमको यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ना लेके ऐसे माइनस लेना होगा, ऐसे लेना होगा, और इक्वल टू हमको ये शो करना है कि a माइनस बी माइनस सी। तो आप भी समझ रहे हो कि a मेरा क्या है? -1 माइनस b हो जाएगा -2 + 3। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 मतलब इसका वैल्यू आ गया -2। और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे, लाइक a का वैल्यू -1 है, b -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा -3, तो ये भी मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो -2 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले केस में मेरा -2 आ गया, लेकिन कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जिसमें मेरा ये आंसर डिफ़र करे। ठीक है, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि जहाँ मेरा आंसर जो है वो डिफ़र करे। जैसे कि अगर हम कुछ और वैल्यूज़ ले लेते तो हो सकता है कि हमारा आंसर डिफ़र कर सकता था। लाइक अगर हम लोग है ना b0 ले लें, तो अगर b0 हो गया सपोज़ यहाँ पे, तो ऐसे केस में भी मेरा आंसर नहीं, अभी भी डिफ़र नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर अगर आप इंटीजर्स का अगर नेगेटिव लेके चले तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉब्लम को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे ना। मोनोइड में अगर हम लोग आए तो मोनोइड क्या होता है? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एस्ट्रिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, देन the structure G asterisk is said to be monoid if the following axioms are satisfied। मतलब वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे और एग्जिस्टेंस लॉ को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को अगर सेटिस्फाई करे। ये सब प्रॉपर्टीज़ के नाम हैं। तो एसोसिएटिव लॉ हम लोग ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी को हम लोग कहते हैं। और
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब हो गया देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी बोलने का मतलब होता है वन। तो एक वन, क्योंकि ए को अगर कैची के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ए वापस आ जाएगा, तो वन के साथ, तो सो ए इंटू ई, इसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, तो ए आ गया। या इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि जिसको हम लोग डिनोट ई से करेंगे, और जिससे कि ये जो मेरा पूरा ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, तो इसे हम लोग मोनोइड कहते हैं। तो मोनोइड भी जनरली सारे इंटीजर्स, सारे रैशनल नंबर्स और सारे रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे क्या होते हैं, हमारे मोनोइड्स होते हैं। इसमें भी नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो मोनोइड नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ग्रुप क्या होता है? अभी तो हम लोग है ना ग्रुपॉइड पढ़े, सेमी ग्रुप पढ़े, मोनोइड्स पढ़े। अब हम लोग आ रहे हैं ग्रुप में। तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, and asterisk be a binary operation defined on it, then the structure G asterisk is said to be a group if the following axioms are satisfied. तो अगर क्लोजर भी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करे और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई करे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ग्रुप। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि ए एस्ट्रिक बी बिलोंग टू जी, तो ए और बी भी बिलोंग करेगा जी में। मतलब अगर ए और बी जी में बिलोंग कर रहा है तो दोनों का एस्ट्रिक भी जी में बिलोंग करेगा। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिए होते यहाँ पे, तो अगर ए और बी तो आपका जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी भी जी में बिलोंग करेगा। एसोसिएटिविटी क्या प्रॉपर्टी होता है? तो ऑपरेशन एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव ऑन जी, दैट इज ए एस्ट्रिक बी ब्रैकेट के अंदर बी एस्ट्रिक सी equal to a asterisk b asterisk c. Existence of identity, there exist an element e belong to g such that identity का मतलब कि क्या मल्टीप्लाई करते ए में कि मेरे को वापस ए मिल जाए, इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो मान लो कि आइडेंटिटी को जनरली वन ही ऐसा एलिमेंट होता है कि मान लो थ्री है, थ्री में क्या मल्टीप्लाई करते कि हमको वापस से थ्री मिल जाए, तो वो ऐसा एलिमेंट क्या होता है मेरा, थ्री ही है, वन ही है। तो ए मल्टीप्लाइड बाई ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई ए। तो यहाँ पे ई जो है वो मेरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी सच डैट ए और बी को, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपके पास टू है, टू में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वन आ जाएगा, तो वन बाई टू। तो इसी का इनवर्स, ये वाला, ये जो वन बाई टू है वो क्या है, टू का इनवर्स है, तो इसी को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहते हैं। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब हम ए में क्या मल्टीप्लाई करते कि मेरा आंसर वन आ जाए। ठीक है। ये तो यहाँ पे ए के लिए इनवर्स कौन हो गया, बी, और बी के लिए भी इनवर्स कौन हो गया, ए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट बी है उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए विथ रिस्पेक्ट टू एस्ट्रिक, एंड हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, बी इक्वल टू ए इनवर्स। अब नेक्स्ट आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि कोई भी ग्रुप जी एस्ट्रिक को हम लोग अबेलियन तब कहते हैं जब वो सारा ये चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने के साथ साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, तो हम लोग उसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं। लाइक ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। अगर एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे आप लोग एस्ट्रिक मतलब कुछ दूसरा चीज़ नहीं समझना है, मल्टीप्लिकेशन ही है। एस्ट्रिक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ग्रुप जो है वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो अबेलियन ग्रुप में अगर पांच प्रॉपर्टी हो गया, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया, तो उसको हम लोग अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि ग्रुपॉइड में क्या होता है कि ग्रुपॉइड में आप लोग का सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। फिर हम लोग सेमी ग्रुप में पढ़ें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है। मतलब क्लोजर तो नोन है कि क्लोजर सेटिस्फाई होगा ही, लेकिन साथ में एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है। और मोनोइड में एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होता है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं तो ग्रुप में हम लोग के चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और अबेलियन अगर प्रूव करना है तो हमको साथ में एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा जिसको हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि ग्रुप से रिलेटेड है। लाइक ग्रुप को सिर्फ हम लोग सेट नहीं कहते हैं, ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। मतलब बहुत लोग सोचते हैं ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है तो वो एक सेट है, तो नहीं, ऐसा सेट नहीं है, इसे हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है सेट ई, मतलब कोई एक सेट बना दो, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को डाल दो ई, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, मान लो कि ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो उसको हम लोग ट्रिवियल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्रुप एंड अदर्स आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल ग्रुप। डी, इफ अ ग्रुप कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप, एंड इफ अ ग्रुप कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप के। पहला है कि अगर जी एस्ट्रिक मेरा ग्रुप है तो सबका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मतलब कि आप सोचोगे टू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मतलब कि फिर वापस से टू आ जाए, तो सब बोलेगा कि हाँ वन, वन मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या वन के अलावा और भी कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से टू आ जाएगा? नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये जो है वो यूनिक है। तो इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब क्या होता है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड से आपका पहचान होता है, उसी तरह से टू में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो उसको हम लोग टू ही आ जाए, मतलब वो खुद आ जाए, तो वो वन होगा। तो यहाँ पर वन मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये अपने आप में यूनिक है। दूसरा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इन्वर्स इन जी, मतलब कि ए इन्वर्स बिलोंग टू जी एंड ए बिलोंग टू जी। मतलब कि अगर मान लो हमको टू है, टू में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमको वन मिल जाए, ऐसा आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम लोग 1/2 करेंगे। तो हर किसी का और कोई नंबर है जिसको हम लोग टू में मल्टीप्लाई करके वन ले आ सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। कोई और नंबर नहीं है जिसको हम लोग टू में मल्टीप्लाई करके वन ला सकते हैं। तो इसीलिए हमारा टू मल्टीप्लाई, यह ए भी क्या है, यूनिक है। तो इसीलिए ए इन्वर्स, अगर ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ए इन्वर्स भी जी में बिलोंग करेगा। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स जो होता है वो ए होता है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी का इन्वर्स बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स। मतलब ये चीज़ याद रखना कि अगर ए पहले बी बाद में, तो हम लोग बाद में जब इन्वर्स को ऐसे सेपरेट सेग्रीगेट करके लिखते हैं तो बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे क्योंकि यहाँ पर सी और सी कैंसिल होकर ए इक्वल टू बी बन गया, मतलब ए एस्ट्रिक सी था इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी था, तो यहाँ पे राइट वाला पार्ट कैंसिल होकर ए इक्वल टू बी हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट कैंसिल होकर सी और सी कैंसिल होकर यहाँ पे इक्वल टू बी हो गया, तो इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है कि द लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी। मतलब कि अगर ई इंटू ए कर दिए, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, ई, इसको चूँकि लेफ्ट साइड में है तो इसलिए इसको लेफ्ट आइडेंटिटी कहेंगे। तो यही अगर हमको राइट साइड में भी हम लिखेंगे तो यही ई ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि राइट साइड से अगर लिख रहे हैं तो कुछ अलग लिख देंगे। मतलब ये सब बहुत सिली है, आप लोग को लग रहा होगा कि क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब बहुत सिली सिली प्रॉपर्टीज़ है, मतलब स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये सब काम आता है जब हम लोग है ना कोई भी ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इसमें भी होता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होता है, तो उसको में हम लोग यही सब लॉग्स को आइडेंटिफाई करके उसको प्रूव करते हैं। फिफ्थ कह रहा है कि लेफ्ट इन्वर्स इज ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इन्वर्स। मान लो कि ए, यहाँ पे ए का लेफ्ट इन्वर्स ए इन्वर्स है, जिससे कि ई आया, यहाँ पर ए का राइट इन्वर्स भी क्या है, ए इन्वर्स ही है, जिससे कि मेरा वैल्यू ई आया। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि आपका जो ग्रुप का प्रॉपर्टी है कि ग्रुप अगर, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरम करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको शो करना है कि Z प्लस इज़ अ ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग को क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यही सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को शो करना है कि ये सब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये पूरी तरह से थियोरेटिकल था, तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से सारे नोट्स PDF भेज आपके मूडल में अपडेटेड है, उसको एक बार आप लोग देख लोगे, और अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोगों से डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हो। थैंक यू।